अग्निपथ योजना से बिहार में भड़की आग। फूटा युवाओं का गुस्सा, रणक्षेत्र में बदला बिहार। 4 साल ही नौकरी करेंगे तो जो ये आर्मी के लिए लगाएं, एयरफोर्स के लिए लगाएं, नेवी के लिए लगाएं, ये अपने आप पे क्यों नहीं लगा रहा है? फूंक दी गई ट्रेनें, सड़कों पर बवाल। आंसू गैस के छोड़े गोले, पत्थरबाजी से जवाब। खून सुखा दिए हैं। 4 साल के लिए जाएंगे हम सेना में। क्यों भड़की हिंसा, कौन है जिम्मेदार? स्वागत है आपका। आप दिख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ योजना की। जी हां, अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भी छात्रों का हंगामा जारी है। लखीसराय में छात्रों ने जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान उग्र छात्रों ने सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। छात्रों का कहना था कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगह जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उन तस्वीरों से हम आपको वाकिफ करा रहे हैं कि छात्रों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो कहां तक जा पहुंचा है। छात्र काफी ज्यादा उग्र होते चले जा रहे हैं। लखीसराय की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में जो छात्र हैं यहां पर मौजूद नजर आए हैं। और साथ ही आप ये देखिए, यहाँ पर शीशे तोड़े गए हैं, आग लगा दी गई बोगियों को। तस्वीरें देख सकते हैं आप आपकी टेलीविजन पर। ये तस्वीरें हैं प्रदर्शन की, प्रोटेस्ट की। पूरी ट्रैक को, पूरी बोगियों को यहाँ पर जलाने की कोशिश की गई छात्रों की ओर से। और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सरकार से इस पूरी योजना को वापस लेने की मांग जो है वो छात्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, क्या वाकई हम 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे। तो लखीसराय में भी लगातार जो प्रदर्शन है छात्रों की ओर से वो किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में ही आग लगाई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है लखीसराय का, ये हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों की ओर से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन छात्र भारी संख्या में हैं। और यही वजह है कि एक एक करके तमाम जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो तस्वीरें हैरान परेशान कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जी बिहार झारखंड पर, हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। ट्रेन की बोगियों को फूंका जा रहा है, सड़कों को जाम किया जा रहा है, सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। साथ ही ये हम आपको लखीसराय की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई। पूरी बोगी जलकर खाक हो गई है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ट्रेन को रोका जा रहा है। ट्रेन की पटरियों पर छात्र हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मधुकर राजकिशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुकर, क्या कुछ जानकारी? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अपने आप में तस्वीरें हैरान और परेशान करती है। ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही है, फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, लखीसराय में सुबह से ही आंदोलनकारी युवा और छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पहले युवाओं ने सड़क जाम किया और उसके बाद लखीसराय स्टेशन पर जैसे ही विक्रमशिला ट्रेन आई, उसे जबरदस्ती ट्रेन को रोका गया। ड्राइवर को धमकी के साथ बदसलूकी की गई। ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। ट्रेन की एसी बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गया। यात्री किसी तरह जान बचाकर ट्रेन से निकलकर भागे और अन्य साधन से अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयास करें। इस बीच लखीसराय डीएम, एसपी सहित भारी संख्या में पुलिस बल लखीसराय स्टेशन पर पहुंच गए हैं और आंदोलनकारी युवाओं और छात्रों के साथ वार्ता चल रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। डीएम और एसपी की तरफ द्वारा लगातार छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। राजकिशोर, बिल्कुल, जिस वक्त ये आग लगाई गई, क्या कोई यात्री वहां ट्रेन की बोगी में मौजूद था? किस तरीके से आपने वहां पर ये मंजर देखा है? चूंकि जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को भी टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए, प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण तरीके से करना जायज है, लेकिन इस तरह की जब तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो वो परेशान कर रही है कि आने वाले दिनों में और कितना नुकसान होगा सरकारी संपत्ति को। जी, आपको बताना, बिल्कुल युवा और छात्र काफी आक्रोशित थे। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी किया गया। मीडिया कर्मी भी किसी तरह विजुअल अरेंज कर पाए और आंदोलनकारी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे ही विक्रमशिला ट्रेन लखीसराय स्टेशन पर रुकी, जबरदस्ती ट्रेन के
डंडे के बल पर विक्रमशिला ट्रेन के ड्राइवर के साथ बदसलूकी की गई, ट्रेन को रोका गया और उसके बाद ट्रेन की एसी बोगी को आग के हवाले कर दिया गया। तो ट्रेन की एसी बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गया। उसके साथ ट्रेन में पथराव किया गया, ट्रेन के शीशे तोड़े गए, पूरी तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो बता दो, इस बीच लखीसराय डीएमएसपी के साथ भारी संख्या पुलिस बल लखीसराय स्टेशन पर कैंप कर रहे हैं और छात्रों और युवाओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, क्या कोई ट्रेन जो है जिसका रूट डाइवर्ट किया गया है या फिर वहां पर ट्रेन अभी भी रुकी हुई है, परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है या फिर रोका गया है कुछ वक्त के लिए? देखिए, परिचालन अभी पूरी तरह बाधित है। विक्रमशिला ट्रेन अभी भी लखीसराय स्टेशन पर खड़ी है और वो आग के हवाले हो चुकी है और फिलहाल जिला प्रशासन और रेल प्रशासन के द्वारा छात्रों और युवाओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद ही परिचालन सुचारू रूप से चालू होगा। बिल्कुल राजकिशोर, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। नया जो स्कीम आया है अग्निपथ, हम लोग उसके विरोध में, खुला विरोध में, क्या कुछ है जो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं सब लोग मिलके, बहुत गलत कर रहे हैं। तो वापस और पुराना जो बहाली हुआ था आदमी का, उसका एग्जाम वापस फिर से ले, एग्जाम ले करके मेडिकल फिट करवा करके उसके बाद नौटंकी कर रहे हैं। सब क्या खिलवाड़न कर रहे हैं सब लोग। वहीं बेगूसराय में भी अभ्यर्थियों का हंगामा जारी है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में लगाई आग। लखमीनिया रेलवे स्टेशन में लगाई गई है आग। आपको बता दें कि सैकड़ों छात्रों ने ट्रैक पर जलाए हैं टायर। बरौनी कटिहार रेलखंड को भी जाम कर दिया गया है। तो अग्निपथ का तीसरे दिन भी विरोध जारी है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना का जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में जगह जगह से तस्वीरें आ रही है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रेलवे ट्रैक पर ही टायर को जलाया गया है। छात्रों का हंगामा देखने को मिल रहा है, ट्रेन को रोका जा रहा है और जगह जगह जो आगजनी की तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। शहर शहर बवाल ये देखने को मिल रहा है। अग्निपथ योजना का छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। छात्रों की ओर से कहा जा रहा है मात्र 4 साल के लिए क्या हम सेना में भर्ती होंगे? अब तक जो हमने तैयारी की है वो तैयारी किस काम की? और यही वजह है छात्रों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो सड़कों पर निकल रहा है। रेलवे स्टेशन का अगर हम जिक्र करें, तमाम जिलों से जो तस्वीरें आ रही है वो भी परेशान करिए। और ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर रेलवे का जो परिचालन है कई जगहों पर बाधित है। कई ट्रेनों के जो रूट है डाइवर्ट किए गए हैं, कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। लेकिन इसी कड़ी में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेलवे ट्रैक पर टायर रखकर, टायर को जलाकर ये विरोध किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। वहां पर सुरक्षा बल तैनात है। कोशिश यही है कि छात्रों को समझा बुझाकर रेलवे स्टेशन से बाहर किया जाए, लेकिन बावजूद उसके हंगामा देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में यहां पर आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर जो छात्र हैं वो मौजूद है। सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, विरोध का ये जो तरीका है वो कितना जायज है? शांतिपूर्ण तरीके से छात्र अपनी बात को रख सकते थे, जो कि छात्रों का गुस्सा, छात्रों का आक्रोश भी जायज है। अगर वो इस योजना के विरोध में है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं। सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में छात्र यहां पर मौजूद है। स्थिति को नियंत्रण करना सुरक्षा बल के लिए भी थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। चुनौतीपूर्ण ये समय है उनके लिए भी। कहीं ट्रेन में आग लगाई जा रही है, कहीं पथराव किया जा रहा है। बेगूसराय में अभ्यर्थियों का हंगामा लगातार जारी। तो प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन में भी आग लगाई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी? तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं फिलहाल स्थिति नियंत्रण में नजर नहीं आ रही। अपडेट क्या आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल सुबह से ही काफी संख्या में जो है छात्र वो रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं, आगजनी कर रहे हैं और यहाँ तक इतने उग्र हो गए कि स्टेशन के बरामदे में, स्टेशन जहाँ टिकट कटता है, भवन में आग लगा दी है। तो पूरी तरह से स्थिति अभी अनियंत्रित है। काफी संख्या में छात्र धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और यह बड़ी संख्या हो गई है और उसके सामने जो पुलिस है वह बेबस दिख रही है। बिल्कुल राजीव, कई ट्रेनें भी रद्द हुई हैं। क्या ट्रेनों का जो परिचालन है वो भी बाधित हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि रेलवे ट्रैक पर ही टायर को रखकर वहां पर जलाया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं वहां पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल ये बरौनी कटिहार रेलखंड का महत्वपूर्ण स्टेशन है और दोनों तरफ से आवाजाही अप और डाउन तो दोनों तरफ से बंद है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर भी आगजनी की जा रही है और काफी संख्या में जो है लोग मौजूद है। इस कारण दोनों तरफ से परिचालन अभी बाधित है।
बिल्कुल राजीव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बेतिया में उग्र छात्रों के हंगामे से स्टेशन पर भगदड़ मच गई। हालांकि स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने, छात्रों का हंगामा आज भी जारी है। बेतिया में भी भगदड़ देखने को मिली है। स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। जो वहां पर आम लोग मौजूद थे, जो वहां पर यात्री मौजूद थे, उनमें भगदड़ मच गई। छात्रों को देखकर ही छात्रों के हंगामे से अफरा तफरी वहां पर मच गई है। यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार तमाम जगहों से जो तस्वीर आ रही है। बेतिया की ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर हाथों में लाठी लेकर, हाथों में डंडे लेकर यहाँ बीच सड़क पर ही टायर को, कागजों को, तमाम चीजों को जलाकर, और देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं फिलहाल स्थिति क्या बनी होगी। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है, पुलिस बल है, लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। तो कसरत करके भी यहाँ पर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। सेना भर्ती का नया नियम क्या है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि ऊपरी आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल की गई है, लेकिन 4 साल जो सबसे बड़ा यहाँ पर जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। 2 साल कोरोना की वजह से भर्तियां ना हो पाने की वजह से उम्र सीमा को बढ़ाया गया है। 2022 में होने वाली भर्तियों के लिए उम्र सीमा बढ़ी है। अग्निपथ योजना में उम्र सीमा 17.5 से 21 साल निर्धारित, यानी कि सिर्फ 2022 में ही जो है 23 साल के अगर आप हो जाते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद मुश्किलें खड़ी होगी। तो आयु सीमा में बदलाव किया गया है। अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल की गई है। वहीं समस्तीपुर में भी जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में उपद्रवियों ने लगाई है आग। ट्रेन की 2 बोगी जलकर खाक हो गई है। अग्निपथ योजना को लेकर कल से जारी है छात्रों का प्रदर्शन। हाजीपुर बरौनी रेलखंड के मोहिउद्दीन नगर स्टेशन की भी ये घटना है और साथ ही हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस पर भी आग लगाई गई। रेल की जो पटरियां हैं, पहले सबसे पहले वहां पर खड़े होकर छात्रों ने रेल को रोकने की कोशिश की और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब रेल की तमाम बोगियों में आग लगा दी गई। सरकारी संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही रेलवे स्टेशन पर जो छात्र हैं भारी संख्या में मौजूद है। ना सिर्फ एक स्टेशन, ना सिर्फ समस्तीपुर, तमाम जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जगहों की स्थिति बता रहे हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके से जो मंजर है वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी जो है, रेलगाड़ी खड़ी हुई है और उसकी बोगी में आग लगा दी गई है। तो आग का तांडव चारों तरफ नजर आ रहा है और ये तांडव है केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर। सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना, जिसको लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं छात्रों का गुस्सा, आक्रोश किस कदर बढ़ रहा है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी रेलवे ट्रैक को पहले जाम किया गया, छात्र वहां पर इकट्ठा हुए, रेल की बोगियों में आग लगाई गई। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सुरक्षाकर्मी हालांकि मौजूद है, कोशिश यही की जा रही है स्थिति को नियंत्रण में किया जाए, छात्रों को समझाया बुझाया जाए, लेकिन तस्वीरें लगातार ऐसी सामने आ रही है। और न सिर्फ बिहार की हम बात करें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में भी अब जो छात्रों का प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। कल की स्थिति का अगर हम जिक्र करें, कल आपने देखा कि पलवल में, हरियाणा के पलवल की अगर हम बात करें, वहां फरीदाबाद में, तमाम जगहों पर जो स्थिति है थोड़ी नियंत्रण से बाहर नजर आई। लेकिन शहर शहर बवाल और शुरुआत बिहार की हम कह सकते हैं कि यहां से की गई अग्निपथ योजना को लेकर जब छात्र सड़कों पर उतरे, छात्रों का बवाल देखने को मिलता है। तो ऐसे में एक चुनौतीपूर्ण समय है उन सुरक्षा कर्मियों के लिए जो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि छात्रों को रोका जाए। लेकिन भारी संख्या में जब छात्र एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। छात्रों के इस प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन है और साथ ही क्या इस तरीके से प्रदर्शन करना जायज है, ये तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चूंकि नुकसान सरकारी संपत्ति का हो रहा है, समस्या उन तमाम लोगों को हो रही है, तमाम यात्रियों को हो रही है जो एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर तय करते हैं अपना। तो ये तमाम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, समस्तीपुर की ये तस्वीरें जिनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उपद्रवी छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी है, सुरक्षाकर्मी हालांकि वहां पर मौजूद है। तमाम कोशिशों के बावजूद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नजर नहीं आ रही है। आज भी सुबह से छात्रों का हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। ट्रेन की 2 बोगियां जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। हाजीपुर बरौनी रेलखंड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अग्निपथ योजना पर ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा है।
तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ रेलवे स्टेशन पर फिलहाल स्थिति बनी हुई है? छात्रों की भीड़ के आगे सुरक्षा बल कहीं ना कहीं बेबस नजर आ रहा है और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार छात्रों का जो जिस तरह से कल से प्रदर्शन चालू है वो चल रहा था, वो अब काफी उग्र रूप होने लगा है और समस्तीपुर में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर के मोहद्दीनगर स्टेशन पर जहां पे लोहित एक्सप्रेस ट्रेन में उपद्रवियों ने आग लगा दी, जहां 4 से 5 बॉगी जलकर पूरी तरह खाक हो गए। वहीं बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो दरभंगा से चलकर नई दिल्ली को जाती है, समस्तीपुर जंक्शन से जैसे ही खुली तो भोला टॉकीज गुमटी के पास उपद्रवियों ने उस ट्रेन को रोक करके उसमें आग लगा दी है। यहाँ भी 4 से बोगी जो है पूरी तरह से जल गई है। हालांकि बाकी के हिस्सों को तुरंत रेल प्रशासन के द्वारा काट के अलग किया गया ताकि बड़ा जो नुकसान है उससे बचाया जा सके। लेकिन ये एक जिस तरह से ये हिंसक रूप लेता जा रहा है, ये प्रशासन के लिए भी अब बड़ी चुनौती होती जा रही है कि कैसे उन उपद्रवियों पर, उन छात्रों पर नकेल कर सके और जो बड़ी क्षति है उसको बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासनिक अगर सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन की सुरक्षा की जो बंदोबस्त तो है, लेकिन लगातार एक तरफ जैसे ही प्रशासन जो उपद्रवी जहाँ पे नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, प्रशासन का ध्यान जाता है, तो तब तक दूसरी तरफ जो है उपद्रवी वहां पहुंचकर उत्पात मचाते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी बड़ी चुनौती हो गई है कि उन पर नकेल कसना और जो ट्रेन में आग लगाने के बाद भारी संख्या में जो यात्री हैं वो बाहर निकल कर आ गए थे, अब वो स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। वहां भी अब उनकी भीड़ इकट्ठी होने लगी है और उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर वो कैसे उनको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर भी रेल प्रशासन जो है तैयारी में जुटा है। तो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में रेल प्रशासन कैसे इन तमाम चीजों पर नियंत्रण कर पाता है। जी बिल्कुल संजीव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ पर जो बवाल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ट्रेन की बोगियों में आग लगाई जा रही है, यात्रियों को खासा परेशानी। अग्निपथ योजना को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन अब उग्र रूप ले चुका है और लगातार ये दूसरे दिन भी छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के बीच जो भोला टॉकीज गुमटी के पास जो है बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन में जो है छात्रों के द्वारा जो है आग लगा दिया गया है। इसकी 4 बोगी पूरी तरह आग में जलकर खाक हो गई है। हालांकि जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बाकी ट्रेन के बाकी हिस्से को अलग करके बाकी बोगियों को सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन जो पूरी की पूरी ट्रेन है उस पर जमकर पथराव हुआ है। पूरी उसके बोगी के शीशे फूट गए हैं और जो यात्री है वो वहाँ स्थिति को देखते हुए वो ट्रेन से उतर कर यत्र तत्र निकल गए हैं। लेकिन लगातार जिस मुद्दे को लेकर के छात्र का प्रदर्शन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं इस जो सेना में जो छात्र जो अभ्यर्थी जाते हैं वो उनकी सोच यही होती है कि वो देश की सेवा करे, देश की रक्षा के उद्देश्य से वो सेना में बहाल होना चाहते हैं। लेकिन आज इसी बहाली को लेकर के जिस तरह से छात्रों के अंदर ये जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और इस जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है और जो इसी भ्रम को लेकर के जो छात्र उग्र हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल सरकार से भी खड़े होते हैं कि सरकार ने ये जो योजना लाई थी, अगर छात्रों में अगर ये भ्रम की स्थिति थी तो उसको दूर करने की पहले कोशिश होनी चाहिए। छात्रों के बीच ये पूरी मैसेज पहुंचाने की पहले कोशिश होनी चाहिए कि आखिर ये योजना क्या है और इससे उनको क्या कुछ फायदा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप था और उसी कम्युनिकेशन गैप का नतीजा है कि लगातार छात्र जो है अब सड़कों पे उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो आज समस्तीपुर में 2 जगह पर, एक मोहद्दीनगर स्टेशन पर भी लोहित एक्सप्रेस में आग लगा दी गई, 4 बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। वहीं अभी समस्तीपुर में भी जो ट्रेन में आग लगा दी गई है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। मैं तो कह दिया कि वहां आरजेडी के गुंडे करा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ही हम आपको बयान भी सुनवा रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये उपद्रवी हैं, ये छात्र नहीं है। ऐसे में अब राजनीतिक रंग ये पूरा आंदोलन, ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।